देखिए आज है हमारा कक्षा 10 का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंदर हम एक सीरीज शुरू की है हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला विकल्प है वो है आपका किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। तो वो संख्या तो हमें पता नहीं क्या है, तो हमने वो संख्या मान ली x कि x का 1/3 भाग किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकालना है तो 21, ये 3 इधर जाके आपका गुणा में हो जाएगा तो x बराबर 21 से कितना हो जाएगा 63। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आपको वाई ऑप्शन करना होता तो अगर 63 का 1/3 भाग 21 होता तो 1/3, 3 से इसको भाग करते 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो आप वाई ऑप्शन भी इन विकल्पों को सही देख सकते थे। अब देखिए विकल्प नंबर 2 हमारा क्या है, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इनका हल होगा। तो देखो y = 0, तो एक तो इसमें दे रखा है आपका y = 0 और एक यहाँ दे रखा है y = 0। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ ढूंढना है हमें कि इनमें से कौन सा सही है। तो एक तो तरीका आपका यह है कि x का मान आप यहाँ से 2 उठा के रख दो, अगर ये समीकरण को संतुष्ट करेगा तो x का मान ये सही है, और इसमें से एक 3 उठा के देख लो। तो अगर ऐसा भी नहीं करना तो दूसरा ये है कि y का मान 0 दे रखा है, तो इस समीकरण में आप यहाँ पुट करो y का मान 0, तो ये हो जाएगा 3x + 2 × y का मान 0 = 6। तो यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, 0 की गुणा 2 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x = 6, और यहाँ 3 से इसको भाग करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि x बटे a बराबर y बटे b, और ये आपको समीकरण दे रखा है। इसमें पूछा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो y का मान ज्ञात करने के लिए आपको पूरी समीकरण y के पदों में बनानी होगी। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, ये जो लिखा हुआ है आपका x बटे a बराबर y बटे b, तो यहां से x का मान y के पदों में निकालिए। तो x का मान y के पदों में क्या हो जाएगा, a की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका a बटे b और इंटू में y। तो ये x का मान आ गया। अब इस x के मान को उठा के आप इस समीकरण में यहाँ रख दो। तो जब आप यहाँ x का मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका a इंटू एक्स का मान आपने क्या निकाला, a बटे b इंटू बाई, और प्लस में कितना हो जाएगा by, और बराबर में ये हो जाएगा आपका a² प्लस b²। ठीक है, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका a² y अपॉन में कितना हो जाएगा v, और प्लस में कितना है यहाँ पर by, बराबर में हो जाएगा a² प्लस b²। यहाँ से b एलसीएम ले लो आप, तो ये हो जाएगा आपका a² y प्लस यहाँ से b की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो b² y, और बराबर में यहाँ हो जाएगा आपका ये a² प्लस b²। b की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा आपका a² y प्लस b² y, और बराबर में ये जो b है इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ से आप y को कॉमन ले लीजिएगा दोनों में। तो जब आप y कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b², और बराबर में कितना होगा b a² प्लस v²। तो y का मान आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा v a² प्लस v², और यहाँ जो गुणा की चीज है इधर आके बटे में हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा आपका a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा v, और यही आपको निकालना था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x + y = 10 और x - y = 4। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताता हूं इसका, कि अगर x + y = 10 और x - y = 4, ऐसा समीकरण आपको दो दे रखे हैं, तो x और y के अगर आपको मान ज्ञात करने हैं तो देखो शॉर्ट ट्रिक तो इसकी ये है कि यहाँ पर आप x और y के मान प्राप्त करने के लिए x का निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ो और इसका आधा कर दो। 10 और 4 को जोड़ोगे 14, और 14 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो x का मान आ जाएगा आपका 7। कौन कौन से विकल्प में है आपका x का मान 7, c और b में। y का मान निकालना है तो इन दोनों को घटाओ, यानी कि 10 में से 4 को घटाओ 6, और 6 का आधा करो तो कितना हो जाएगा 3। कौन सा विकल्प सही है आपका, b, यानी कि ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि x + y = 10 और x - y = 4। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब आप 1 व 2 को जोड़ोगे तो माइनस का y प्लस का y कैंसिल, x और x हो जाएगा 2x, और बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। 2 से इसको डिवाइड करोगे x का मान कितना आ जाएगा 7। x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो x की जगह 7 प्लस y बराबर में कितना हो जाएगा 10, और y बराबर 10, 7 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, कि समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा तो यदि a का मान है। तो देखो पहले तो मैं आपको समझाता हूं, इस समीकरण को पहले सही करके लिख दो। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस ay माइनस का 1 बराबर 0। ये समीकरण बन गया एक। दूसरे को भी लिखो 3x माइनस 5y और माइनस का 7 बराबर 0। ये दो समीकरण बन गए। अब इन समीकरणों की तुलना कर लो आप। समीकरण 1 की करो, ax1 प्लस b y1
प्लस C1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना करनी है आपको ax2 प्लस b/2 प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तुलना करने पर आपको पता चलेगा कि यहां से a का मान कितना आ जाएगा। यहां आपने लिखना था a1x प्लस b1y आपका प्लस C1, तो यहां भी यहां a2, ये आपका b2 और ये आपका C2। तो यहां से a1 का मान कितना होगा, देखो ये 2x है, a1x के बराबर, तो a1 का मान यहां से कितना हो जाएगा आपका 2। b1 का मान कितना हो जाएगा आपका, तो b1 का मान हो जाएगा आपका a, ठीक है। और C1 का मान कितना हो जाएगा, C1 का मान हो जाएगा आपका -1। यहां से a2 का मान कितना हो जाएगा 3 और b2 का मान कितना हो जाएगा -5 और C2 का मान कितना हो जाएगा आपका, C2 का मान हो जाएगा -7। जब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, समीकरण का कोई भी हल नहीं है, तो नहीं है की कंडीशन क्या है कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3 बराबर b1 का मान कितना है a और b2 का मान कितना है -1। अब देखो यहाँ c1 और c2 के मान रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से मुझे a का मान पता चल जाएगा। जैसा कि समीकरण में यहाँ पूछा था आपसे कि a का मान क्या है, तो यहाँ से a का मान निकल आएगा, तो a की मल्टीप्लाई इधर और 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ हो जाएगा ये 3a बराबर -2 एकम 2, तो a का मान कितना आ जाएगा -2 बटे, ये हो जाएगा आपका b2 का मान आपका 5 है, -5, यहां b2 का मान आपका -5 है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो -10 बटे 3। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ये है आपका ऑप्शन सी सही, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें कहा है कि x बराबर 2, y बराबर 3 वाले समीकरण का एक युग्म है, तो ऐसा कौन सा इनमें से समीकरण है जो आपका इसको संतुष्ट करता है। तो देखो आप बाई ऑप्शन ही इसको सही कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। x का मान 2 रखो और y का मान -3, देखो कौन सा समीकरण संतुष्ट कर रहा है। देखिए मैंने x का मान यहाँ से 2 रखा, y का मान -3, तो यहाँ से -1 बचेगा, तो इसको तो संतुष्ट कर रहा है। यहाँ देखिए x का मान अगर 2 रखा तो 2 दूनी 4 माइनस प्लस और 3 दूनी 3 तिया 9, 9 और 5 कितना होगा 14, तो ये वाली समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। बी देखिए 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका -5 तिया 15, तो यहाँ से माइनस का 11 बचेगा, ये तो सही है, मतलब समीकरण एक को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ दूसरा देखिए आप, ये हो जाएगा 4 गुणा 2 प्लस 10 गुणा -3 और बराबर में माइनस का 22 आ रहा है क्या, तो 4 दूनी 8 माइनस 10 तिया 30, तो ये माइनस का 22 बचेगा, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अब देखिए x और y की जो वैल्यू दे रखी है, इनको आपको इसी समीकरण में रख के संतुष्ट करके देखना है कि कौन सी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और एक ही समीकरण को नहीं, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, जैसा कि ऑप्शन बी में था। ऑप्शन बी में ये समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है और दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 6 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है कि p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - py बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं का क्या मतलब है कि जैसे अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, a1/a2 बराबर b1/b2 यदि है तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। अब यहां भी देखो एक समीकरण ये है, एक समीकरण आपकी है, तो यहां ये वाली जो समीकरण है इसकी तुलना आपको करनी है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से, और इस समीकरण की तुलना करनी है आपको a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। यहां से a1 के मान आपको क्या प्राप्त होगा, तो a1 का मान आपको प्राप्त होगा 3, b1 का मान यहां से क्या प्राप्त होगा आपको -1 और c1 का मान क्या प्राप्त होगा 8। यहां से a2 का मान कितना प्राप्त होगा, तो a2 का मान 6 और b2 का मान आपको कितना प्राप्त होगा -p, ठीक है। तो b2 का मान आपको प्राप्त होगा यहां से b2 बराबर -p और c2 बराबर हो जाएगा आपका -16, ये 16 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखिए a1/a2, a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 6, b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -p, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो p की गुणा 1 में करोगे तो p एकम p और 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 एकम 2, तो यानी कि p का मान कितना आ जाएगा आपका 2। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि समीकरण
दो समीकरण दे रखी हैं, द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो परस्पर समांतर के लिए भी क्या कंडीशन है आपकी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो यहां से आपकी कंडीशन ये है समांतर रेखाओं की कि a1/a2 बराबर हो आपका b1/b2 के। तो यहां भी आपके दो समीकरण बनेंगे इस तरीके से। देखो इसको सही करके लिख लो समीकरण एक को, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2py माइनस का 2 बराबर 0। यहां आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करोगे तो यहां से a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान आ जाएगा आपका 3 और b1 का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2p और c1 का मान कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2। यहां इस समीकरण से जब आप a2 की वैल्यू निकालोगे तो a2 बराबर आ जाएगा आपका 2 और b2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 और c2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ a1/a2 में इसकी वैल्यू पुट कर दो। a1 का मान आपका कितना है 3 और a2 का मान कितना है आपका 2। b1 का मान कितना आया 2p और b2 का मान कितना आया, तो ये आया आपका 5। ठीक है, यहाँ इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4p बराबर 5 तिया 15। तो p का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से p का मान आ जाएगा आपका 15/4। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, तो देखो यहाँ ना आपकी 3 कंडीशन है, उन तीनों कंडीशन को हम लास्ट में जब इस वीडियो को समाप्त करेंगे वो सारी कंडीशन को देख लेंगे हम, समांतर रेखाओं की, समपाती रेखाओं की, यूनिक सॉल्यूशन की, कि क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9। यहाँ आपको 2 समीकरण दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि यहाँ समीकरणों में कितने हल होंगे, अनंत होंगे, कोई नहीं होगा, केवल एक होगा या फिर 2 होंगे। तो इसी सवाल में हम उस प्रक्रिया को पूरा सीख लेंगे। पहले यहां देखते हैं, पहले 2 समीकरणों को सही करके लिखते हैं। पहला समीकरण है आपका x माइनस बाई माइनस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है आपका 3x माइनस का 3y और माइनस का 16 बराबर में 0। यहां से a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहां से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 समीकरण हो गई। यहां से a1 की वैल्यू निकालोगे आप तो 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 और c1 की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 8। यहां से a2 की वैल्यू निकालोगे तो 3, b2 की वैल्यू निकालोगे तो -3 और c2 की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 16। अब देखिए यहां a1/a2 निकाल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ b1/b2 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी आपका 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ निकालिए आप c1/c2, तो c1 का मान -8 और c2 का मान माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 का मान 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका 1/2। अब कंडीशन ये है आपकी कि अगर a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, यही तो कंडीशन हुई यहाँ पर कि 1/3 इसका मान है, 1/3 इसका मान है, लेकिन इसका मान कितना है 1/2, तो ये तो आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पर कोई भी हल आपका नहीं होता है। तो आप लिखोगे कि हलों की संख्या कोई नहीं होगी, हलों की संख्या कोई नहीं है। कोई नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर। देखिए 3 कंडीशन होती हैं आपकी, जबकि एक अद्वितीय हल होगा, मतलब उस समीकरण का सिर्फ एक हल होगा, तो a1/a2 बराबर नहीं होगा आपका b1/b2 के। एक आपका होता है अनंत हल, कि मतलब उस समीकरण के आपके अनंत हल हो सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन आपकी है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और वो भी बराबर होगा आपका c1/c2 के। तीसरी कंडीशन होती है इसके अंदर कि कोई भी हल नहीं होगा, जैसा कि यही आपका टाइप था कि कोई भी हल नहीं होगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब उस समीकरण के आपके कोई भी हल नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 2 संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो वे संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। अब देखो यहां पर अगर आप देखें कि दोनों संख्याओं का अगर ऑप्शन से आप इस सवाल को करना चाहें तो 14 और 7 21 योगफल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9 और 8 27 है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 12 और 6 18 योगफल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 16 और 8 24, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से कितनी जल्दी आपका सवाल हो गया है। इसने कहा था 2 संख्याओं का योगफल 24 है, तो इन तीनों का तो ऑप्शन आपका 24 बैठ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगर आप वैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या मतलब है कि 2 संख्याओं का योगफल 24 है, तो एक संख्या हमने x मान ली और दूसरी y, इनका योगफल कितना दे रखा है 24। तो इसने कहा कि एक संख्या जो है आपकी वो दूसरी की दुगनी है, दूसरी आपने क्या मानी है y, तो यानी कि y की दुगनी है।
तो यहाँ से x बराबर 2y मान समीकरण 1 में आप पुट कर दो, यहाँ से आपका y का मान निकलेगा। तो x बराबर 2y रखा तो ये हो जाएगा 2y प्लस y बराबर 24, यहाँ से हो जाएगा आपका 3y बराबर 24, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 8, y का मान 8 आ गया। तो यहाँ से ही पता चल गया कि भाई y का मान 8 आया, तो इसका मतलब ऑप्शन तो यही सही जा रहा है। तो समीकरण 1 में y का मान रख दो यहाँ से, तो x प्लस 8 बराबर 24 और x बराबर 24 माइनस का 8 इधर ले जाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर 8 और 2 हैं। तो दो संख्याएं आपने एक x मान ली एक y, तो इनका योगफल बताया है वो 8 बताया है और इन संख्याओं का अंतर बताया है तो वो आपका 2 बताया है। तो ऐसे सवालों को मैंने बताया था अभी आपको कि इस तरीके से अगर कोई सवाल बनता है और आपको x का और y का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो आप, 8 और 2 10 और इनका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 5। कौन से ऑप्शन में 5 है? बी ऑप्शन में, तो यही सही उत्तर है। अब y का मान इन दोनों का आधा, तो इन दोनों का अंतर करना है, 8 में से 2 घटाओगे 6 और 6 का आधा तो कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपका, यहाँ कितने हो गए 11, तो इसको आप 12 लिख लीजिए। ये है आपका 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ से ये बताना है कि इनमें से कौन से हल होंगे। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप ऑप्शन के x और y के मान उठाओ और जिस समीकरण को ये संतुष्ट करें वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से हम कर लेते हैं, x का मान हमने ऑप्शन ए उठाया तो x का मान 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना हो रहा है 18, तो इसको तो संतुष्ट कर रहा है। ये क्या इसको भी संतुष्ट कर रहा है, देखते हैं। तो यहाँ हमने x का मान 6 लिया, माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाओगे 2, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो आपका इसको संतुष्ट कर रहा है। जब ये संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये आपका आंसर भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए वाई ऑप्शन से मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आप एक काम करते, यहाँ से x बराबर 2y माइनस 2 वैल्यू लेते, x का मान इधर पुट करते, तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें जितना आप कम से कम समय लेंगे उतना ही अच्छा है। तो आप इस सवाल को बाई ऑप्शन कर सकते थे। यहाँ भी आपका ये सवाल है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, तो यहाँ तो ये सवाल आपका इस तरीके का ही बन गया जैसे हम अभी कर रहे थे, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, तो मैंने बताया आपको इस तरीके के समीकरण अगर आपको मिल जाए तो x का मान निकालना है और एक y का, x का निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 2 और 2 4 और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। ऐसा कौन से ऑप्शन में x का मान यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं, तो ऑप्शन बी में है। और y का मान दोनों का अंतर करना है तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 0 को 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ऐसा आपका ऑप्शन सिर्फ बी है। तो इस तरीके से ये सवाल थे हमारे चैप्टर 3 जो कक्षा 10 का है आपका। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आगे अगली वीडियो में देखते हैं।